हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पीके कैटेगरी। कैसे हो आप सभी के सभी। तो दोस्तों, जितने भी भाई और बहन इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी का मेरी तरफ से इस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा DRDO सेप्टम 10 ए एंड ए। हाँ दोस्तों, आपको पता होगा कि DRDO के द्वारा अभी कुछ मंथ पहले ये रिक्वायरमेंट जो है वो निकाली गई थी सेप्टम 10 ए एंड ए, जिसमें तरह तरह की हमारी वैकेंसी थी। यदि मैं बात करूं तो एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, स्टोर असिस्टेंट, फायरमैन, सिक्योरिटी असिस्टेंट, व्हीकल ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 एंड 1 और जूनियर ट्रांसलेटर की वैकेंसी भी थी। तो दोस्तों, तरह तरह की हमारी वैकेंसी थी, जिसमें बहुत से कैंडिडेटों ने तरह तरह की वैकेंसी के लिए अप्लाई भी किया था और बहुत से कैंडिडेटों ने तो अप्लाई तो कर दिया था, लेकिन उनके जो एडमिट कार्ड जो आए थे वो एक ही शिफ्ट एक ही डेट में आए थे। तो दोस्तों, ये डिपार्टमेंट का मुझे बड़ा ही गलत रूल लगा कि एक ही शिफ्ट में एक ही दिन कैंडिडेट का जो है एडमिट कार्ड दे दिया गया। तो चलो कोई बात नहीं दोस्तों। तो आज हमारा वीडियो का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा DRDO सेप्टम 10 ए एंड ए कट ऑफ। हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि मार्च मंथ में इसका एग्ज़ाम जो है वो चल रहा है। सिर्फ एक या दो शिफ्ट का एग्ज़ाम होना ही बाकी है, ज़्यादातर इसका एग्ज़ाम जो है वो हो चुका है। तो बच्चों के द्वारा मैंने रिव्यू लिया बच्चों का और उनसे जाना कि एग्ज़ाम का जो लेवल है वो आखिरकार कैसा था, कितने उन्होंने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया और क्या एग्ज़ाम में अटेंडेंस जो है वो रही। तो दोस्तों, ये इन सभी बातों पर गौर करके मैंने इस वीडियो का विश्लेषण किया और तब जाके मैं आपके लिए DRDO सेप्टम 10 ए एंड ए कट ऑफ से रिलेटेड वीडियो जो है वो लेकर आया हूँ। तो सारा का सारा डाटा मैंने कलेक्ट कर लिया था कि इसकी कट ऑफ जो है वो कहाँ तक जा सकती है। तो दोस्तों, डाटा कलेक्ट करने के बाद ही मैं इस वीडियो को जो है आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि DRDO सेप्टम 10 ए एंड ए की जो कट ऑफ है वो आपकी बार कितनी जाएगी। तो दोस्तों, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, रिक्वायरमेंट हमारी क्या थी। DRDO सेप्टम 10 ए एंड ए। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट थी दोस्तों, जिसमें हमारी तरह तरह की वैकेंसी थी, जिसका जिक्र मैं वीडियो में कर चुका हूँ। तो अब बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। तो देखिए दोस्तों, कट ऑफ जानने से पहले हमको क्या पता होना चाहिए कि हमारी वैकेंसी जो है टोटल नंबर ऑफ कितनी थी, क्योंकि कट ऑफ जो हमारी डिपेंड करती है वो हमारी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी पर डिपेंड करती है। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की यदि मैं बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की यदि मैं बात करूं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी, तो हमारी जो वैकेंसी थी वो थी दोस्तों 1061। हाँ दोस्तों, 1061 के समथिंग हमारी वैकेंसी थी। तो यदि मैं नेगेटिव मार्किंग की बात करूं तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी दोस्तों। हाँ दोस्तों, इसमें कोई भी 1/4 की नो नेगेटिव मार्किंग, तो दोस्तों कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो दोस्तों, इसमें कोई भी जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। आपका जो एग्ज़ाम हुआ था वो 75 मार्क्स का हुआ था। हाँ दोस्तों, 75 मार्क्स का आपका जो है एग्ज़ाम जो है वो हुआ था। तो 75 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम हुआ था। एक मिनट दोस्तों, अभी आया। तो 75 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम हुआ था। यदि मैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करूं तो 75 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे एग्ज़ाम में। यदि प्रत्येक क्वेश्चन की बात करूं तो प्रत्येक जो क्वेश्चन था आपका 1 मार्क्स का था, यानी 1 नंबर का आपका एक क्वेश्चन इसमें था दोस्तों। और अब बात करते हैं हम अटेंडेंस के बारे में कि आखिरकार कितनी जो है अटेंडेंस जो है DRDO के एग्ज़ाम में जो है आपकी बार रही है। तो बच्चों के द्वारा जो डाटा मुझे बताया गया है वही डाटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो आइए दोस्तों जानते हैं।
यदि मैं अटेंडेंस की बात करूं तो बहुत से बच्चों के द्वारा जो डाटा है वो अलग अलग बताया गया दोस्तों। किसी के द्वारा जो डाटा बताया गया है वो 50% भी बताया गया है, और एक कैंडिडेट के द्वारा डाटा जो है 27% भी बताया गया है। तो किसी कैंडिडेट के द्वारा डाटा 60% भी बताया है, तो किसी के द्वारा 75% भी बताया गया है। और ज़्यादातर कैंडिडेटों के द्वारा जो डाटा बताया गया है वो 50 से लेकर 62 के आसपास बताया गया है। तो यदि मैं एवरेज इसका निकालूं तो ओनली फॉर 55% ही आपकी अटेंडेंस जो है आपकी बार DRDO सेप्टेम 10 A एंड A के एग्ज़ाम में रही है। तो दोस्तों ये आपके अटेंडेंस का जो है अनुमान जो है वो रहा है। तो दोस्तों ये जो अनुमान बताया गया अटेंडेंस का बच्चों के द्वारा डाटा जो है वो बताया गया है। मैंने अपनी तरफ से कोई भी कुछ भी जानकारी आपको नहीं बताई है। जो मैं जानकारी बता रहा हूँ वो जानकारी बच्चों की दी हुई बच्चों की दी गई जानकारी ही मैं आपको बता रहा हूँ, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसलिए मुझे ज़्यादा वक्त जो है इस वीडियो को बनाने में लगा है। चाहूँ तो मैं ये वीडियो पहले भी बना सकता था, लेकिन दोस्तों हम जो जानकारी देते हैं वो ओरिजिनल देते हैं, ऑथेंटिक देते हैं, रियल देते हैं। तो अब जानते हैं कट ऑफ के बारे में कि आखिरकार कितनी कट ऑफ जो है वो जा सकती है। और हाँ दोस्तों, कुछ वैकेंसी मैंने आपको बताई थी। वैकेंसी यदि एडमिनिस्ट्रेटिव की बात करूँ, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, एक तो हमारी इसमें ये वैकेंसी थी। तो दोस्तों एक हमारी इसमें ये वैकेंसी थी, दूसरी हमारी वैकेंसी थी स्टोर असिस्टेंट। तो दोस्तों ये जो वैकेंसी मैं इसमें लिख रहा हूँ, यही वैकेंसी दोस्तों, ये वो वैकेंसी है जिसमें आपका स्किल टेस्ट होने वाला है। ये मैं आपको बता देता हूँ यदि आपको नहीं पता है। अगली हमारी थी स्टेनोग्राफर। हाँ दोस्तों, स्टेनोग्राफर। और मैं ये इसलिए लिख रहा हूँ, मैं आपको ये बताऊंगा कि इसमें कितने गुना कैंडिडेट जो है वो जो है आपकी बार बुलाए जाने हैं। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 एंड 1, हाँ दोस्तों 2 एंड 1 इसमें वैकेंसी थी हमारी। तो ये आप देख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, और ये इंग्लिश टाइपिंग एंड हिंदी टाइपिंग के लिए 2 तरह की वैकेंसी थी। इसी तरह से स्टोर असिस्टेंट की भी वैकेंसी थी हिंदी एंड इंग्लिश टाइपिंग के लिए। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 एंड 1 की इसमें वैकेंसी थी। और अगली हमारी वैकेंसी है फायरमैन की वैकेंसी थी दोस्तों, जिसके लिए बहुत से कैंडिडेटों ने अप्लाई किया था फॉर्म को। अगली वैकेंसी थी सिक्योरिटी असिस्टेंट की, जिसके लिए बहुत से कैंडिडेटों ने अप्लाई किया था। तो दोस्तों तरह तरह की इसमें वैकेंसी थी, मैं आपको बता रहा हूँ। व्हीकल ऑपरेटर की भी इसमें वैकेंसी थी। तो ये जो वैकेंसी थी 8 गुना कैंडिडेटों को जो है इसमें पास किया जाना है, चाहे वो स्टेनोग्राफर की हो, फायरमैन की हो। फायरमैन में आपका फिजिकल होगा, सिक्योरिटी असिस्टेंट में आपका फिजिकल होगा, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट है, स्टोर असिस्टेंट है, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 एंड 1 है, इसमें आपका स्किल टेस्ट होगा, यानी टाइपिंग टेस्ट होगा। और स्टेनोग्राफर में टाइपिंग टेस्ट एंड स्टेनोग्राफर का टेस्ट होगा। और एक और आपकी वैकेंसी है व्हीकल ऑपरेटर की, उसमें आपका ड्राइविंग का जो टेस्ट जो है वो लिया जाएगा आपसे। और एक थी जूनियर ट्रांसलेटर की वैकेंसी, उसको छोड़कर दोस्तों इन सभी कोड, यानी उसका जो कोड था उसका था 0301, जिसका नाम था जूनियर ट्रांसलेटर वैकेंसी। तो दोस्तों उसको छोड़कर मैं आपको सभी की कट ऑफ जो है वो बताने जा रहा हूँ कि सभी वैकेंसी की जो कट ऑफ है वो आखिरकार कितनी रहेगी। क्योंकि जूनियर ट्रांसलेटर के जो मुझे बंदे मिले वो मुझे सिर्फ 5 या 10 बंदे मिले, इससे ज़्यादा बंदे नहीं मिले मुझे। तो दोस्तों जो जेन्युइन जानकारी है, जो रियल जानकारी है वही बतानी चाहिए, वही शेयर करनी चाहिए, तो वो मैं आपके साथ करता हूँ। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया कि 8 गुना बच्चों को जो है बुलाया जाएगा टायर 2 के लिए, यानी कि स्किल टेस्ट के लिए। तो दोस्तों आइए जानते हैं कट ऑफ के बारे में कि जो कट ऑफ का क्राइटेरिया है वो अब की बार कितना रहने वाला है। यदि जनरल कैटेगरी की बात करूं, यूआर के नाम से हम इसे जानते हैं, अनरिजर्व्ड कैटेगरी।
तो 75 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम हुआ था और 75 क्वेश्चन ही एग्ज़ाम में आपसे पुट किए गए थे, यानी 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का था और कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं थी। तो दोस्तों जर्नल की जो कट ऑफ की बार रहेगी और 8 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाना है। तो दोस्तों मेरे मुताबिक जो कट ऑफ रहेगी, यदि आपके 62 से लेकर, हाँ दोस्तों 62 से लेकर 66 या फिर इससे प्लस आपके नंबर जो है बन रहे हैं, तो दोस्तों आप जो है टाइपिंग की तैयारी शुरू कर, यानी टाइपिंग की जो तैयारी है वो शुरू कर दीजिए दोस्तों। यदि आपने एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट एंड स्टोर असिस्टेंट या फिर स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई किया है तो आप टाइपिंग की तैयारी शुरू कर दीजिए, अपने स्किल टेस्ट की तैयारी शुरू कर दीजिए। यदि आपने फायरमैन के लिए भी अप्लाई किया है तो आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए, यदि आपके इतने नंबर बन रहे हैं। जेनवन आपको कट ऑफ मैं बता रहा हूँ। ओबीसी की कट ऑफ की यदि मैं बात करूँ तो ओबीसी की जो कट ऑफ जाएगी वो जाएगी 57 से लेकर 62 के बीच में। हाँ दोस्तों 57 से लेकर 62 के बीच में ओबीसी की कट ऑफ जो है वो जाएगी। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ जा सकती है वो 56 से लेकर 63 तक जा सकती है। हाँ दोस्तों इतनी जो है ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जो है वो जा सकती है। तो दोस्तों इसके बीच में ही कट ऑफ जो है ईडब्ल्यूएस की रहेगी, ओबीसी की कट ऑफ भी इसके बीच में ही रहेगी। इसमें आप 2 से 3 नंबर ऐड कर सकते हैं या माइनस भी कर सकते हैं। तो इसी के आसपास जो है कट ऑफ का क्राइटेरिया जो है वो रहेगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं एससी कैटेगरी के बारे में। यदि आप एससी कैटेगरी से बिलोंग रखते हो तो ये आपकी जो कट ऑफ जा सकती है वो 55 से लेकर 60 के बीच में ही आपकी कट ऑफ जो है वो रहेगी। इसमें आप 2 या 3 नंबर ऐड कर सकते हैं या फिर माइनस भी कर सकते हैं। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो 53 से लेकर 58 के बीच में जो है आपके एग्ज़ाम की जो कट ऑफ है वो आपकी बार रहने वाली है। और ये जो मैंने आपको कट ऑफ बताई है विद नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ आपको बताई है। हाँ दोस्तों विद नॉर्मलाइजेशन मैंने आपको कट ऑफ जो है वो बताई है। तो ये आपकी कट ऑफ जो है वो रह सकती है। और हाँ बहुत से बच्चों के कमेंट ये भी आते हैं कि यदि हमारी शिफ्ट हार्ड है तो हमको कितने नंबर मिलेंगे। तो दोस्तों एक 13 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था। 13 तारीख की सेकंड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है वो बच्चों के द्वारा हार्ड बताया जा रहा है। तो जहाँ तक मुझे लगता है तो उस शिफ्ट को जो है 7 से 8 नंबर का फ़ायदा जो है वो हो सकता है। 7 से 8 नंबर का फ़ायदा जो है 13 मार्च की शिफ्ट को हो सकता है। हाँ दोस्तों 13 मार्च की इवनिंग वाली शिफ्ट को जो है इसका फ़ायदा जो है वो हो सकता है 7 से 8 नंबर का। और अन्य जो शिफ्ट बच गई, यदि हार्ड शिफ्ट आपकी मानी जाती है तो 5 से 7 या 7 से 8 नंबर का आपको फ़ायदा जो है वो हो सकता है। तो दोस्तों वो रिज़ल्ट आने के बाद पता चलेगा। तो ये आपका डाटा जो है जो बच्चों के द्वारा बताया गया है वही डाटा मैंने आपके साथ शेयर किया है दोस्तों। 8 गुना कैंडिडेटों को बुलाया जाएगा। और ये जो मैंने आपको कट ऑफ बताई है ये टाइपिंग के लिए बताई है, न कि फाइनल कट ऑफ बताई है। तो टाइपिंग के लिए कट ऑफ का जो क्राइटेरिया है अब की बार ये रहने वाला है। इसमें आप 2 या 3 नंबर ज़्यादा या फिर कम भी कर सकते हैं या फिर 5 नंबर भी आप इसमें कम कर सकते हैं। तो इसी के पास जो है आपकी कट ऑफ जो है वो रहने वाली है। अब यदि आपको कुछ सवाल पूछना हो, कुछ जानकारी लेनी हो या फिर आपको अपना स्कोर हमारे साथ शेयर करना हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों। कुछ भी जानकारी आपको लेनी हो इस भर्ती से रिलेटेड हो चाहे अन्य भर्ती से रिलेटेड हो तो हर जानकारी का सवाल का जवाब जो है समय रहते हर कैंडिडेट का दिया जाएगा दोस्तों। ये चैनल इसलिए क्रिएट किया गया है ताकि हर बच्चे की जो प्रॉब्लम है वो समय रहते हल की जा सके। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी नई गुड न्यूज़ के साथ, किसी नई जानकारी के साथ, बिग अपडेट के साथ। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।